आज हमारी किस्मत काफी अच्छी थी जो हम लोग टाइम रहते नाथुला पास पहुंच गए और हमें बर्फ देखने को मिल गई। लेकिन वो बर्फ कुछ ही देर में इतनी घातक साबित होने वाली है, इस बात का किसी को भी नहीं पता था। तो मेरे सभी दोस्तों, मुझे सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्ते करो, क्योंकि आज है हमारा सिक्किम में तीसरा दिन और आज फाइनली पूरे 2 दिन बाद हम लोग इस होटल को छोड़ के किसी दूसरे होटल में रूम लेने वाले हैं। खैर, मुझे खुशी होटल बदलने की नहीं बल्कि आज की हमारी जर्नी की थी, क्योंकि आज हम जाने वाले थे नाथुला पास। अब जो लोग नाथुला पास के बारे में नहीं जानते, अगर उन्हें मैं शॉर्ट में बताऊं तो नाथुला पास मौजूद है ईस्ट सिक्किम के इंडिया चाइना बॉर्डर पे। खैर, हमारा होटल और होटल का स्टाफ भी हमें टैक्सी में बिठा के विदा करने लगता है और हम निकल पड़ते हैं डायरेक्ट नाथुला की तरफ। पर नाथुला जाने से पहले आपको सबसे पहले 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो वहाँ का परमिट और दूसरा अच्छी किस्मत। और भगवान पे मेरी इतनी कृपा हुई कि आज हमारे पास दोनों ही चीजें थी। खैर, जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ठंड, बर्फ और नजारे भी आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसके बाद नाथुला में आप लोगों के दिमाग से भी भारी बर्फ होने के चलते हमें लेने पड़ते वहाँ पे रेंट पे स्नो शूज। और नाथुला पास में आप सभी के दिमाग जितनी छोटी टैक्सी को भी ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ से चेंज करके शेयरिंग टैक्सी में जाना पड़ता है। अब क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैंने फ्रिज के बाहर कहीं बर्फ देखी थी, तो मेरे अंदर का बावला सांड मुझे कई तरह की शैतानियां हगने को मजबूर कर रहा था, जिनमें से कुछ का आप कच्चा पक्का नमूना भी देख सकते हैं। कभी मैं आपको बर्फ के ऊपर लेटता नजर आऊंगा और कभी मैं आपको बर्फ पे गोल गोल चक्कर काट के फेरे लेता नजर आऊंगा। खैर, इन सब मस्तियों के बीच दुख देने वाली बात ये थी कि हमारे पास यहाँ रुकने के लिए टाइम काफी कम था, जिसके बाद रिटर्न आते टाइम रास्ते में पड़ती है हमारी दूसरी मंजिल, जिसका नाम है बाबा मंदिर। अब इस जगह आके मैं काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि बाबा हरभजन साहिब जी की स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे नहीं पता था यहाँ आने का मुझे कभी मौका भी मिलेगा। अब आप लोगों में भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें बाबा हरभजन साहिब जी के और इस मंदिर की हिस्ट्री का पता नहीं होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इनकी स्टोरी जरूर सुने। खैर, एक चीज में हमारी किस्मत काफी अच्छी थी कि आज वहाँ किसी स्पेशल ओकेजन के चलते लंगर भी था और हमारे वहाँ से निकलते निकलते दोबारा स्नोफॉल शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहाँ काफी किलोमीटर लंबा जाम लग गया और उस 5 किलोमीटर लंबे जाम से हम लोग बच निकले सिर्फ और सिर्फ टाइम पे आने की वजह से। खैर, वापस गैंगटॉक पहुंचते ही हम लोगों ने ढूंढ लिया अपना नया होटल, जिसके रूम में जाते ही मेरे पापा बोले कि रूम ले रहे हो या हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हो। पर जो भी कहो, हमारा ये रूम हमारी इस पूरी ट्रिप का सबसे यादगार मोमेंट बन गया। अब रात का टाइम हो चुका था और पेट के चूहे भी जिला पार्षद के ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंच गए थे, इसलिए रात को हम निकल पड़ते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब बारी थी उन चूहों की शिकायत पे काम करने की, पर उन चूहों की एक मांग पूरी हुई नहीं कि उन्होंने एक नए स्टेट की डिमांड फिर से खड़ी कर दी। खैर, बेचारे बच्चे हैं तो उनकी ये मांग भी हमें पूरी करनी पड़ी। तो इसी के साथ समय आता है अपने आज के दिन को खत्म करने का। आज है हमारा सिक्किम में गैंगटॉक में आखिरी दिन। कल हम निकल जाएंगे सुबह दार्जिलिंग के लिए और यकीन मानो कल वाले व्लॉग की बात कुछ हटके होने वाली है। तो मिलते हैं कल, बाय।